थलपति विजय को सरकार बनाने का मौका ना देकर बीजेपी अपनी राजनीति के साथ खेल कर रही है। दोस्तों, मैं ये यूं ही नहीं कह रहा हूं। अब तक विरोध सिर्फ राजनीतिक दल कर रहे थे, अब विरोध जनता से लेकर फिल्म स्टार भी करने लगे। साउथ के एक बेहतरीन एक्टर ने थलपति विजय के साथ जो हुआ उसके लिए राज्यपाल को तरीके से सुना दिया। ऐसी बात कही जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे उन्होंने 16 आने सच बात कही। यही नहीं दोस्तों, टीवी के कोई ऐसी जानकारी राज्यपाल के बारे में मिली है, राज्यपाल के उस फैसले के बारे में मिली है जो उन्हें दिल्ली से मिला है। अब उसे सुनते ही एक बड़ा फैसला लेने का मन टीवी के ने बना लिया है, और अगर अपने इस फैसले पर टीवी के कायम रहती है तो फिर बीजेपी की राजनीति पर न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि देश में बहुत ही ज्यादा असर होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। जिससे राजनीति तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों के बाद राज्य में सरकार बनाने को लेकर जारी गतिरोध अब गहराता जा रहा है। एक तरफ सुपरस्टार विजय अपनी पार्टी टीवीके की सरकार बनाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, तो दूसरी तरफ राज्यपाल के सख्त रुख ने इस प्रक्रिया को अटका दिया है। इस बीच दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज खुलकर विजय के समर्थन में आ गए हैं और उन्होंने तमिलनाडु के राज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमेशा अपने बेबाक बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर राज्यपाल के व्यवहार की कड़ी आलोचना की। प्रकाश राज ने लिखा, राज्यपाल का ये व्यवहार घृणित, अस्वीकार्य और असंवैधानिक है। हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन विजय को जनादेश मिला है, उन्हें सदन में अपना अधिकार जताने की अनुमति मिलनी चाहिए। प्रकाश राज ने जस्ट आस्किंग हैशटैग के साथ सीधे तौर पर राज्यपाल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते विजय को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। विजय अब तक 2 बार राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं और सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं। हालांकि राज्यपाल ने उन्हें 2 टूक शब्दों में कह दिया कि शपथ ग्रहण की अनुमति तभी मिलेगी जब विजय 118 विधायकों के समर्थन के साइन लेकर आएंगे। दोस्तों, यहां ध्यान देने वाली बात है कि इस चुनाव में विजय की पार्टी टीवी के 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बहुमत के लिए 118 का आंकड़ा चाहिए। कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन के बावजूद विजय अभी भी बहुमत के जादुई आंकड़े से 6 सीट पीछे है। राज्यपाल की इसी शर्त को प्रकाश राज और अन्य विपक्षी दल असंवैधानिक करार दे रहे हैं। प्रकाश राज ने चुनाव नतीजों के दिन भी एक पोस्ट साझा किया था जिसमें उन्होंने एमके स्टैलिन की हार और विजय की जीत पर तंज कसते हुए कहा था कि अब राजनीति प्रशंसक केंद्रित हो गई है। हालांकि अब जब संवैधानिक संकट की स्थिति बनी है तो प्रकाश राज ने निजी मतभेदों को दरकिनार कर लोकतंत्र और जनादेश का सम्मान करने की बात कही है। ऐसा नहीं है सिर्फ प्रकाश राज ही राज्यपाल के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि सीपीआई जैसे दलों ने भी राज्यपाल के रवैये पर सवाल उठाए हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते संवैधानिक तौर पर राज्यपाल को विजय को न्योता देना चाहिए और बहुमत साबित करने के लिए सदन के पटल पर मौका देना चाहिए, ना कि राजभवन में साइन की मांग करनी चाहिए। तमिलनाडु की ये सियासी जंग अब राजभवन बनाम जनता के जनादेश की लड़ाई बनती जा रही है, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं दोस्तों, एक बात और तमिलनाडु के सियासी गलियारे से निकलकर सामने आई है। कहा जा रहा है डीएमके और एआईएडीएमके को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल बुला सकते हैं। अब पता नहीं क्यों टीवीके को ऐसा लग रहा है कि ऐसा राज्यपाल कर सकते हैं। अब इस पर टीवीके ने चेतावनी दी है कि अगर डीएमके या एआईएडीएमके को सरकार बनाने का न्योता दिया गया तो टीवीके के सभी 107 विधायक सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। देखा जाए तो तमिलनाडु में राजनीतिक गतिरोध के लिए जिम्मेदार वहां के राज्यपाल हैं, जिन्होंने टीवीके को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं राज्यपाल ऐसा बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी डीएमके को तोड़ना चाहती है। बीजेपी चाह रही है कि टीवीके और एआईएडीएमके मिलकर सरकार बनाए, जिससे उसका अप्रत्यक्ष नियंत्रण बरकरार रहे।
विपक्षी दलों और कानून विशेषज्ञ पहले ही गवर्नर के रवैये पर हैरानी जता चुके हैं। टीवीके ने 2026 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर 108 सीटें जीती, लेकिन बहुमत से 10 सीटें कम रह गई। विजय ने 2 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन संवैधानिक नियम के अनुसार 1 सीट छोड़नी होगी, इसलिए पार्टी की प्रभावी ताकत 107 विधायकों की है। कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन से टीवीके का कुल आंकड़ा 112 पहुंच गया है, जो अभी भी बहुमत से कम है। राज्यपाल कह रहे हैं कि विजय पहले समर्थन पत्र ले आए, फिर सरकार की बात बनेगी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि टीवीके नेतृत्व डीएमके और एआईएडीएमके के बीच बढ़ती नजदीकियों पर नजर रख रही है। हाल ही में खबर आई कि डीएमके और एआईएडीएमके के बीच बैक चैनल बातचीत हो रही है, ताकि टीवीके को सत्ता से दूर रखा जा सके। डीएमके को 59 और एआईएडीएमके को 47 सीटें मिली हैं। दोनों ही पार्टियां अकेले सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में नहीं है, लेकिन टीवीके इसे सिद्धांतिक रूप से गलत बता रही है, क्योंकि तमिलनाडु की जनता ने बहुमत विजय की पार्टी को दिया है। हालांकि इस्तीफे की चेतावनी विजय की ओर से आधिकारिक रूप से नहीं दी गई है, लेकिन पार्टी के अंदर बेचैनी बढ़ रही है। सूत्रों के मुताबिक टीवीके का मानना है कि डीएमके और एआईएडीएमके मिलकर विजय को सत्ता संभालने से रोकने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे बीजेपी की राजनीति बताई जा रही है। बीजेपी तमिलनाडु में विजय को नहीं देखना चाहती है। तमिलनाडु में फिलहाल सरकार बनाने की प्रक्रिया अटकी हुई है और पोस्ट पोल गठबंधन पर चर्चा जारी है। टीवीके के सख्त रुख से राजनीतिक हलचल और तेज होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति अब सिर्फ चुनावी जीत और हाल तक सीमित नहीं रह गई है। मामला सीधे जनादेश, संवैधानिक परंपरा और सत्ता के अधिकार तक पहुंच चुका है। जनता ने थलपति विजय की पार्टी टीवीके को राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनाकर एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश दिया। 108 सीटें देकर ये बता दिया कि तमिलनाडु बदलाव चाहता है, नई राजनीति चाहता है और एक नए चेहरे को सत्ता में देखना चाहता है। लेकिन चुनावी नतीजों के बाद जिस तरह से सरकार की गठन की प्रक्रिया अटक गई है, जिस तरह सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद विजय को अभी तक सरकार बनाने का मौका नहीं मिला और जिस तरह समर्थन पत्रों की शर्त सामने रखी गई, उसने इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक से ज्यादा संवैधानिक बहस का विषय बना दिया है। यही वजह है कि अब विरोध सिर्फ राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े चेहरे भी खुलकर सामने आ रहे हैं। प्रकाश राज जैसे अभिनेता खुलकर कह रहे हैं कि जनादेश का सम्मान होना चाहिए और सबसे बड़ी पार्टी को सदन में बहुमत साबित करने का अवसर मिलना चाहिए। टीवीके के भीतर भी बेचैनी बढ़ती दिख रही है। पार्टी को लग रहा है कि अगर सरकार गठन की प्रक्रिया लंबी खिंची या फिर किसी दूसरे राजनीतिक समीकरण को आगे बढ़ाया गया तो जनता के फैसले का संदेश कमजोर पड़ सकता है। यही कारण है कि पार्टी अब हर राजनीतिक गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है और अपने अगले कदम को लेकर अंदरूनी स्तर पर लगातार चर्चा कर रही है। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से पूरे देश को दिशा देने वाली राजनीति मानी जाती रही है। ऐसे में अगर सबसे बड़ी पार्टी को सत्ता गठन का अवसर मिलने में देरी होती है तो इसका असर सिर्फ चेन्नई या तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहेगा। इसकी चर्चा दिल्ली तक होगी, सदन तक होगी और आने वाले समय में दूसरे राज्यों की राजनीति पर भी इसका प्रभाव दिखाई दे सकता है। फिलहाल नजर राजभवन पर है, नजर राजनीतिक दलों की अगली रणनीति पर है और सबसे ज्यादा नजर उस जनादेश पर है जिसे तमिलनाडु की जनता ने वोट के जरिए दिया है। आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि तमिलनाडु में सरकार जनता की उम्मीदों के मुताबिक बनती है या फिर राजनीतिक समीकरण एक नया मोड़ लेते हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।